नमस्कार दोस्तों, मनी मैट्रिक्स पे आपका स्वागत है। आज मैंने क्रूड ऑयल का चार्ट खोल के रखा है और आप देख पाओगे क्लोजिंग $95 पे। अभी भी मार्केट लाइव है, $95 पे है बेसिकली, ठीक है। और अगर इसका आप ओपन देखो तो कितने पे है, 97 पे। क्या है 97? ये है 97.52, ठीक है। लो है 94 का। फाइनली कई दिनों के बाद क्रूड ऑयल $100 से नीचे है। अच्छी साइन है। अगर ये गिर गिर के $60, ठीक है, $60 या फिर इससे नीचे आ जाए फाइनली, ये नॉट जस्ट फॉर इंडिया, वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए अच्छी बात होगी। आई एम होपिंग कैसा हो। ईरान एंड यूएसए में बातचीत हो रही है, आई होप सक्सेस हो जाए। बट कहीं ना कहीं मेरे को डाउट है, क्योंकि मैं, अगर आप मेरे को फॉलो करोगे तो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ईरान एक थर्ड पार्टी है और वो नेगोशिएशन का पार्ट नहीं है। तो या तो हो सकता है कि ईरान के बिहाफ में ही यूएस नेगोशिएट भी कर रहा हो, या फिर यूएस के दबाव में यूएस के दबाव में इसराइल मान जाए सारे टर्म एंड कंडीशन। लेट्स सी। बट ये वनडे का चार्ट है एंड देख सकते हो गैप डाउन ओपन हुआ एंड ये अच्छी खबर है। आप देखोगे ये कैंडल से कंटिन्यूअस मार्केट ऊपर ही था, ठीक है। नाइन $100 ये कहीं ना कहीं अच्छी साइन नहीं थी इंडियन इकोनॉमी कम एंड एज वेल एज द ग्लोबल इकोनॉमी। वैसे आई विल नॉट जस्ट टेल एनीथिंग ऑन द इंडियन इकोनॉमी। आई होप आप लोग देख रहे होंगे, पढ़ोगे कैसा चल रहा है इंडियन इकोनॉमी। बट कहीं ना कहीं इससे आम जनता को राहत मिलती है, ठीक है। पेट्रोल के दाम अभी बढ़े गए हैं, हालांकि 5 स्टेट की इलेक्शन से पहले स्टेट सेंट्रल के साइड से स्टेटमेंट आई थी कि प्राइस बढ़ाने की कोई नहीं है, कोई भी चांसेस नहीं है। बट खैर फिर भी बढ़ा। खैर आगे बढ़ते हैं। ये एंड मैं आपको यूएसडी आईएनआर दिखा देता हूँ, ठीक है। हमारा डॉलर 95 पे आ गया, ठीक है। वनडे कितना हाई मारा था, 96 पे। आज देखो कि डॉलर में भी गैप डाउन हुआ है। और कहीं ना कहीं अगर क्रूड ऑयल का प्राइस 90, सॉरी, नियर 60 $60 के आसपास रहता, 60-50 और उसके नीचे रहता, तो कहीं ना कहीं उससे भी हमारी जो एक रुपये की फॉल थी, डेप्रिसिएशन थी, वो कहीं ना कहीं कुछ हद तक कम होगी और पैसा भी अगेन 90 के रेंज के अराउंड आ सकता है, ठीक है। खैर एंड निफ्टी के चार्ट पे आते हैं, ठीक है। एंड हम 5 मिनट्स के चार्ट में आ जाते हैं, हम देखते हैं आज का मार्केट क्या है। सी, ये अगर आप लोग को याद हो तो मैं बहुत पहले से जो अब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगा के रखा था, सेम मार्केट वही। मैंने पिछले वीक में वीडियोस नहीं बनाए बट स्टिल वही यूजफुल हो रहे हैं। आज का देखो, ठीक है, आज का ये, पिछले दिन का देखो, सेम अगेन। अब देखो, सिर्फ देखते जाओ, हर जगह सेम है। जो मैंने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार कर रखा था वहाँ पे मार्केट आके कंसोलिडेट हुआ एंड देन वहाँ से जिधर भी मूव देना था मार्केट ने दिया। इधर भी देख लो आप, ठीक है, इधर भी सेम। अगर मैं वीडियोस नहीं भी बना रहा हूँ, अगर आप मेरे वीडियोस को देखे और फॉलो करो, जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मैंने पहले मार्क करके रखा हुआ, अगर आप उसको प्रॉपर ट्राई करोगे तो कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट्स मिल सकते हैं मार्केट का अंडरस्टैंडिंग में, सपोर्ट रेजिस्टेंस रखने में। एंड मैंने वीडियोस नहीं बना रहा था क्योंकि मार्केट मार्केट बहुत ज़्यादा अनसर्टेन था। क्या ही मैं बनाऊँ, किसी दिन मार्केट अप, किसी दिन डाउन में, ठीक है। मार्केट को एक पैटर्न कर नहीं रहा था। या अगर देखोगे आप, ये पूरा ब्लॉक पकड़ लो, जस्ट मिनट, मैं आपको बताता हूँ कहाँ से कहाँ, आप देख लो। ये पूरा देख लो, ठीक है। किसी दिन गैप अप, किसी दिन गैप डाउन, किसी दिन गैप अप, किसी दिन गैप डाउन, ठीक है। एंड अल्टरनेट होके देखो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मार्केट ऊपर खुला, या क्लोजिंग ऊपर, 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 नीचे। गैप अप, गैप डाउन, गैप अप डाउन, पूरा ये वही मार्केट करता रहा। आज भी देखो, आज तो खैर होना ही था, लेकिन प्रीवियस आप डेज में देख लो, सेम वही मार्केट फॉलो करता रह गया। इसलिए मैं नहीं बना रहा था, क्या ही बनाऊँ आज। आई होप बहुत जल्द यूएस एंड ईरान के साइड से आ जाए। मैं तो उम्मीद करता हूँ आज ही आ जाए। ये वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए बेहतर होगा, जो सप्लाई चेन फंसा हुआ है उसके लिए बेहतर होगा। लेट्स सी, लेट्स, ठीक है। हम स्टॉक का देख लेते हैं 5 मिनट में। मार्केट अपने ओपनिंग एंड क्लोज, फर्स्ट जो कैंडल था 15 मिनट के, उसी के रेंज में मार्केट फंसा रहा, ठीक है, वहीं घूमता रहा। एंड देन मार्केट ने यहाँ पे इवनिंग में आकर ब्रेक किया एंड देन आपको 50 पॉइंट का ओपनिंग भी यहाँ पे दिया, ठीक है। कुछ है नहीं, लाइक मेरे अकॉर्डिंग तो ट्रेड नहीं था। आपका ट्रेड बनता भी तो यहाँ पे बनता, अदरवाइज आज लाइक एक प्रॉपर सेटअप से आप ट्रेड कहीं बना सकते थे, ठीक है। दूसरा, आपका ऐसे नॉर्मल लाइक मार्केट उसी रेंज में घूम रहा है, आपका नहीं बना। लेकिन अगर आपका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपको पता है तो आप ट्रेड प्लान कर सकते थे, ठीक है, अगेन इस रेंज में, ठीक है। एंड मार्केट देन यहाँ पे आया, बट यहाँ पे पूरा नीचे नहीं आया, ठीक है, जैसे इधर हो रहा था सेम। बट यहाँ से ऊपर ग्रीन 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 बनते गया एंड देन डेफिनेटली जब आपको बैक टू बैक ग्रीन बना, रैली एक ही बार में ब्रेक कर गया, तो आप अगर इधर भी प्लान करते हैं, इस कैंडल पे भी अगर आप प्लान करते हैं, तो आप जितना भी पॉइंट दिया आप ले सकते थे एज ए पॉइंट, राइट।
तो ये मार्केट का आज का था। एंड जस्ट मिनट में इसको क्लोजिंग कर देता हूँ, ठीक है। एंड हम 1 आवर के चार्ट में आ जाते हैं। सो अगर मार्केट 24,060 को ब्रेक करती है, देन जो अपना पहला इमीडिएट टारगेट होगा वो होगा आपका 24,124, ठीक है। देन अपना दूसरा टारगेट होगा 24,200, then 24,240, and then 24,000, 25,000, then 20, sorry 24,300, then 24,355, then 24,407, then 24,445, ठीक है। एंड अगर मार्केट 23,998 के नीचे आती है, दैट मीन्स 24,000 के नीचे आती है, देन अपना जो पहला टारगेट होगा वो अपना पहला टारगेट होगा 23,955, ठीक है। एंड देन दूसरा टारगेट होगा 23,920, ठीक है। देन तीसरा टारगेट होगा 23,876, देन अपना चौथा टारगेट होगा 23,800, देन अपना टारगेट होगा 23,753, एंड देन 23,717, ठीक है। एंड अभी जो पॉजिटिव आ रही है आप ट्रैक करते रहना, कल भी मार्केट गैप अप हो सकता है, आई होप। बैंक निफ्टी इसका भी मैं अगर 1 डे लगाऊँ, सेम आप देखो गैप अप गैप डाउन, इस रेंज को पूरा देख लो आप, गैप अप गैप डाउन, गैप अप गैप डाउन, और कुछ हुआ ही नहीं है, राइट। ये पूरा मंथ ही आप देख लो, अप्रैल अप्रैल का पूरा मंथ देख लो, ये मैं मार्क कर दे रहा हूँ, ठीक है। एंड देन मेरे को बताओ, एंड आज तक अप्रैल से लेके पूरा मंथ गैप अप गैप डाउन, गैप अप गैप डाउन, गैप अप गैप डाउन, यही हुआ रहा। इनफैक्ट आप मार्च में जाओगे, ठीक है, सेम वही होता रहा, ठीक है। यहाँ पे मार्केट, यहाँ पे गैप गैप अप गैप डाउन आपको दिखेगा, बट माइनर, यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे मार्केट एक पैटर्न के साथ मूव कर रही थी, चीज़ों के अकॉर्डिंग मूव कर रही थी, बट इस रेंज में नहीं, बिल्कुल भी नहीं, करेक्ट। सो लेट्स गो 5 मिनट चैट देख लेते हैं हम, ठीक है, सेम है। सी मार्केट देखो हमारा जो मैंने पहले से मार्क करके था वहीं पे कंसोलिडेट हुआ, उसी के आसपास, देन अच्छा अब 15 मिनट के चार्ट का देखो, ये ब्रेकआउट हुआ, ठीक है। आप इधर ट्रेड लेते हैं, ओवरऑल तो ये नहीं, अपन काउंट करें ये कितना 79 पॉइंट, ये कितना है 82 पॉइंट, ऑलमोस्ट आपका टारगेट अचीव हो गया। खैर ये स्ट्रेटजी पता नहीं कितने लोग यूज़ करते होंगे, ऐसा नहीं है मेरी है, कॉमन है, बहुत सारे लोग, बहुत आई गेस बहुत सारे यूट्यूब पे आपको बताया होगा, बट आप फॉलो तो करो ना, ठीक है। 1 आवर पे आते हैं। सो अगर मार्केट 55,418 को ब्रेक करता है, देन अपना पहला टारगेट होगा 55,477, देन 55,571, देन 55,664, देन 55,781, एंड देन 55,908, एंड देन 55,600, एंड देन 56,800, सॉरी 56,000, एंड देन 56,083, ठीक है, अप साइड में। एंड डाउन साइड में अगर डाउन साइड में मार्केट 55,000 को ब्रेक करती है, देन अपना जो पहला टारगेट होगा, अपना पहला टारगेट होगा 54,924, ठीक है। देन अपना टारगेट होगा 54,828, देन अपना टारगेट होगा 54,595, थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे रखे हुए 54,612, एंड देन अपना टारगेट होगा 54,480, एंड देन 54,320, एंड देन 54,234, देन 54,150, एंड 54,070, ठीक है। लेट्स मूव टू द सेंसेक्स। सबसे ज़्यादा लोग निफ्टी में ट्रेड करते हैं, एंड एक बार सेंसेक्स को देखो, आप समझो, हो सकता है उतना, हो सकता है क्या उतना वॉल्यूम होता है, उतने वॉल्यूम में ट्रेड नहीं आते सेंसेक्स में कंपेयर टू द निफ्टी, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, बट आपको काफ़ी बेटर रिजल्ट दे सकता है सेंसेक्स इन टर्म ऑफ जो आपको पॉइंट्स, जो इजीली, लाइक अगर किसी को 100 पॉइंट कैप्चर करते हैं तो आप निफ्टी में शायद उतना नहीं कैप्चर कर पाओगे, बैंक निफ्टी में कंपेयर टू द निफ्टी आप कर सकते हो, एंड कंपेयर टू द निफ्टी एंड बैंक निफ्टी आप सेंसेक्स में कर सकते हो, राइट। सो हम 5 मिनट्स के चार्ट में आ गए, एंड मार्केट सेम वही सी देखना, मेरे जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, स्टिल मैंने 1 वीक पहले का वीडियो बना के डाला लास्ट, उसके बाद नहीं, मैंने चार्ट भी ओपन नहीं किया, मैं थोड़ा बिजी था अपने कुछ चीज़ों में, एंड अदर अदर स्टफ में वीडियो भी नहीं बनाया, ठीक है।
सो ये देखो स्टिल वर्किंग, ठीक है। सो हम 1 आवर में आते हैं। ठीक है, अगर मार्केट कल ओपन होता है एंड ओपन होने के बाद मार्केट 76,635 को ब्रेक करता है, देन अपना पहला टारगेट होगा 76,740, एंड देन 76,800, देन 76,900, देन 77,220, एंड देन 77,130, ठीक है। एंड अगर कल मार्केट 76,330 को ब्रेक करता है, देन अपना पहला टारगेट होगा 76,200, देन अपना दूसरा टारगेट होगा 76,109, देन अपना तीसरा टारगेट होगा 75,980, 75,950, एंड देन 75,867, एंड देन अपना टारगेट होगा 75,696, एंड देन 75,621, एंड देन 75,500, ठीक है। एंड अगर उसके भी नीचे आता है देन अपना टारगेट होगा 75,400, and then 75,300, and 75,223, and then 75,133, ठीक है। ये है अपना कल के लिए टारगेट। एंड न्यूज़ का देख लेते हैं हम, ठीक है। सी ईरान रिजेक्ट्स न्यूक्लियर कंसेशन, सिग्नल्स टॉक विथ यूएस में ड्रैग, ठीक है। बेसिकली यूएस एंड ईरान जो 5 पॉइंट्स के हैं जो कहीं ना कहीं वो एग्री नहीं कर पा रहे हैं, उसी में से एक यहाँ पे न्यूक्लियर, बेसिकली जो भी न्यूक्लियर है वो यूएसए चाहता है कि न्यूक्लियर जितने भी यूरेनियम एनरिच कर चुका है ईरान वो यूएसए को दे दे, बट ईरान कहीं ना कहीं उस चीज़ के लिए एग्री नहीं है, ठीक है। Iran has rejected reports of any nuclear concession or uranium handover to the United States, declaring that we are not signing any agreement with the USA and warning that negotiation could soon be cancelled entirely, ठीक है। बेसिकली वही जो नहीं देना चाहता है, एंड अगर यूएस नहीं मानता है तो नेगोशिएशन कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। एंड एक और है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जो टोल सिस्टम है, तो यूएस चाहता है कि जो पहले की जैसे था वैसे का वैसा होना चाहिए, एंड ईरान का प्रपोज है कि वो टोल सिस्टम लाएगा, तो जो अभी ईरान ने प्रपोज किया है। तो भैया यूएसए अगर आपका ऑब्जेक्टिव ही यही अभी बोल रहे कि जो पहले की तरह था वैसे ही, तो ये हमला नहीं करना चाहिए ना। खैर, एंड अदर भी डिमांड्स हैं, अगर आप चाहते हो इन डिटेल वीडियोस पे तो अगर बताओ, मैं डिटेल्स वीडियो बना दूंगा। ये दो लाइक ये एक मेजर न्यूज़ था। एंड सेकेंड, ईरान के जो विदेश मंत्री हैं वो कतर में पहुंच गए हैं पीस टॉक के लिए, ठीक है। फाइनली उन्होंने पाकिस्तान छोड़ दिया है यूएस ईरान ने। सो आई होप कुछ निकल के आए, बट अगेन मेरा जो कंसर्न, मैं बार बार बोलता हूँ कि इसराइल इसका पार्ट नहीं है। सो या तो यूनाइटेड स्टेट इसराइल के बिहाफ में भी बात करेगा, या फिर अंडर यूएसए के प्रेशर में इसराइल उस चीज़ को एग्री कर जाएगा। लेट्स सी होता क्या है, ठीक है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग मनी मैट्रिक्स, एंड बिफोर क्लोजिंग लेट्स क्लोज हियर, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग मनी मैट्रिक्स।